प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी की विशेष व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम संधि पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने व्यंजन संधि पर चर्चा की थी और व्यंजन संधि का जो सामान्य नियम था उसके तहत हमने संधि पर विशेष उदाहरण के साथ हमने अपनी बातें रखी। आज हम जो व्यंजन संधि में विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, किन परिस्थितियों में व्यंजन संधि कैसा व्यवहार कर रही है, वो हम विशेष परिस्थितियाँ देखेंगे। सामान्य नियम तो हमने बता दिए थे कि तृतीय वर्ण का नियम लगता है और पंचम वर्ण का नियम लगता है, वो सामान्य नियम के तहत आते हैं। और ये है विशेष परिस्थितियाँ, ये सब पर लागू नहीं होती। तो वो कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं वो आज हम अपने आज के इस व्याख्यान में देखेंगे। देखिए कैसे होती है व्यंजन संधि। देखिए, तय के साथ कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम पहली विशेष परिस्थिति देख रहे हैं कि तय के साथ जब च वर्ग आए तो क्या उसमें परिवर्तन होता है, लय आए तो क्या परिवर्तन होता है और है आए तो क्या परिवर्तन होता है, और शय जो तालव्य शय है वो तो क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, तय के साथ जब च आएगा तो तय अपने इसका ही डबल रूप हो जाएगा, यानी कि च में बदल जाएगा। जब तय के साथ छ आएगा तो भी च में ही बदलेगा, क्योंकि च और छ एक ही प्रकृति के हैं, एक अल्पप्राण है एक महाप्राण है, तो च में ही बदलेगा। और जब श आएगा तालव्य तो भी आधे च और छ में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना, छ पहले से है तो भी आधा च तय में बदल रहा है, लेकिन जब श आता है तो तय का परिवर्तन किस में हो रहा है, आधे च और छ में, यानी कि श किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, और तय तो च में बदल ही रहा है। तो छ और श के साथ व्यवहार देखिए आप, श का भी बदलाव हो रहा है और तय तो बदल ही रहा है था च में। ठीक है, तय के साथ जब जय मिलता है तो जय में बदल जाएगा, तय में जब झय मिलेगा तो जय में बदलेगा और झय ऐसे कैसे रह जाएगा। तय में जब लय मिलेगा तो तय लय में बदल जाएगा, यानी कि कौन कौन से हुए, च छ जय झय और लय, इनमें तय किस में बदल रहा है, उसी वर्ग के व्यंजन में बदल रहा है। च के साथ आ रहा है तो च में, छ आ रहा है तो भी च में, जय आ रहा है तो भी जय में, झय आ रहा है तो झय में। तो जय और झय एक जैसे हैं, च और छ एक जैसे हैं। ठीक है, और लय आ रहा है तो उसमें लय में, तो लय और जुड़ गया इसमें। अब आता है यह वह रे के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। और बाकी व्यंजनों के साथ हमने बता दिया तृतीय वर्ण का नियम लगेगा। ठीक है, और अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो ये अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं पंचम वर्ण वाला, आप उसको भूल जाएंगे, तत् प्लस मय। अब देखिए आप, इसमें मैं जो है ये फिर पंचम वर्ण आ गया, तो तय अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। ध्यान दीजिए, तो अपना पंचम वर्ण इसका क्या है, न, और क्योंकि तय आधा है तो आधा ही न लगेगा, तो क्या हो जाएगा, तन्मय। एक और उदाहरण देखिए, सत प्लस मार्ग। कितने ही बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, सत प्लस मार्ग, अच्छा मार्ग। अब मैं क्या है, पंचम वर्ण है, तो तय को बदलना चाहिए अपने पंचम वर्ण में ही, लेकिन आप हमेशा क्या गलती कर देते हो, सदमार्ग बोलते रहते हो, तृतीय वर्ण में बदल देते हो। तृतीय वर्ण में नहीं बदलेगा, अन्य व्यंजन होते तृतीय और चतुर्थ होते तो ये तृतीय वर्ण में बदलता। अब क्योंकि पंचम वर्ण है और पंचम वर्ण नासिक है, तो इस नासिक के प्रभाव से ये भी अपने ही नासिक में बदलेगा। तो तय का नासिक क्या है, न है, तो ये क्या हो जाएगा, सदमार्ग नहीं बनेगा, जबकि क्या बनेगा, सन्मार्ग बनेगा। ऐसे ही सत प्लस मति, अच्छा मार्ग है इसका मतलब, सत प्लस मति, अच्छी बुद्धि, सदबुद्धि जिसको बोलते हैं ना, सत प्लस मति। अब देखिए फिर पंचम वर्ण है मैं सामने, तो ये इसके प्रभाव से ये तय भी अपने पंचम वर्ण में बदलेगा और ये क्या हो जाएगा, सन्मति। सबको सन्मति दे भगवान, आपने वो बापू के भजन में सुना होगा, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन जब यही सत बुद्धि के साथ प्रयोग होगा, आप देखिए, सत प्लस बुद्धि, तो ब क्या है, तृतीय वर्ण है, तृतीय और चतुर्थ के साथ ये अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, तो तय का तृतीय वर्ण क्या होगा, द। तो यहां क्या हो जाएगा, सदबुद्धि। तो बुद्धि के साथ तो सदबुद्धि और मति के साथ सन्मति। तो ये इस तरह से आप पंचम वर्ण वाला नियम मैंने दोबारा से आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। तो तृतीय और चतुर्थ के साथ तो तृतीय वर्ण में बदलेगा, और पंचम अगर आ जाए, यानी कि मैं आ जाए या न आ जाए, तो वो व्यंजन अपने ही पंचम वर्ण में बदलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, मैं इनको मिटा देता हूं। तो अब देखिए इनके उदाहरण। पहला जो हम विशेष परिस्थिति देख रहे थे कि तय के साथ च वर्ग आ जाए, श आ जाए, लय आ जाए और है आ जाए, तो क्या व्यवहार होता है। तो तब तय के साथ च आता है तो इसका व्यवहार क्या है, डबल में बदल जाएगा। तो जैसे उत प्लस उच्चारण आपने देखा होगा, उत प्लस
चारण, तो क्या हो जाएगा ये उच्चारण। आप देखिए इसका सत प्लस चरित्र क्या बन जाएगा, सच्चरित्र, डबल में बदल जाएगा ये, च च में बदल जाएगा। तो आधा च तो है ही और फिर आपका चरित्र साथ है, सच्चरित्र, तो तय च में बदला है। तो जैसे ध्वनि परिवर्तन होता है तो समझ लीजिए संधि हो गई। तो ये तो आपका था तय का च के साथ। अब आप देखिए तय में जब छ मिलता है तो एक उदाहरण आता है सत प्लस शास्त्र, नहीं सत प्लस शास्त्र तो खैर अलग है। ये देखिए आप उत प्लस छिन्न, उत प्लस छिन्न, देखिए आप उत करो इसको, कम ही शब्द हैं इसके छह के, तो उत प्लस छिन्न, तो ये क्या हो जाएगा उच्छिन्न, आधा च, तो मात्रा कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी क्योंकि संयुक्त व्यंजन बन जाता है छह के साथ। ये देखिए उच्छिन्न। और जब श आए तब देखिए आप, स आए तो जैसे सत प्लस शास्त्र क्या बन जाएगा, श में दो परिवर्तन होंगे, तय का तो च बनेगा और श का छ बन जाएगा, छ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देगा आप इसमें, सच्छास्त्र, ये देखिए च और छ में बदलेगा ये। ऐसे ही उत प्लस शिष्ट, ये देखिए आप क्या बन जाएगा उच्छिष्ट, तय का च और श का छ, और ई की मात्रा है तो ई की मात्रा लग जाएगी उच्छिष्ट। ऐसे ही उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, देखिए आप। अब आधा श है, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा आधा च और आधा ही छ, उच्च हलंत लगेगा उच्छ्वास, क्योंकि आधा च और आधा छ, आधा श है इसलिए। तो इस तरह से ये छ और छ के आपको उदाहरण दिए। आगे देखिए आप, इनको मिटा देता हूं मैं। अब आता है तय और जय। आपने एक शब्द बड़ा देखा होगा और बड़ी गलतियां करते हैं आप उसमें से। मैं बताता हूं आपको कि उत प्लस ज्वल, ज्वल में आधा जय है भाई, ध्यान देना जरा। ज्वल ज्वाला से, जलने को बोलते हैं ज्वल, ठीक है। तो तय हलंत है, तो तय, अब जय के साथ इसका क्या व्यवहार है, अपने ही उसमें डबल हो जाएगा, जय बन जाएगा। तो तय हलंत है तो आधा जय बनना चाहिए ना, तो आधा जय और आधा जय आगे है ज्वल में, तो क्या बना ये शब्द, देखिए जरा ध्यान से, ये शब्द बना उज्ज्वल। जबकि आप क्या लिखते हो इसको, आप हमेशा आधा जय और पूरा जय लिखते हो, जो बिल्कुल ही गलत है। ये गलत है, ये सही। आप देखिए संधि के जब आप नियम पालन करेंगे तो शब्दों की शुद्धता का भी आपको भान हो जाएगा, तो आप गलतियां कम से कम करेंगे। तो इस तरह से ये बनता है। ऐसे ही देखिए आप विद्वत, विद्वत जन, हम बोलते हैं ना विद्वत जन, अलग अलग जब हम मिलाएंगे तो तय हलंत है और जय के साथ ये डबल में बदल जाएगा अपने ही उसमें, तो क्या हो जाएगा विद्वत, विद्वत जन। ये देखिए आप डबल जय हो गया। ऐसे ही देखिए विपत ज्वाल, विपत ज्वाल, विपत जाल, ज्वाल नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, कई लोग इसको क्या बोलते हैं विपद जाल, दे बना देते हैं, दे नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि च छ जय झ और ल और है के साथ कुछ अलग व्यवहार है तय का। तो ये विशेष परिस्थितियां बता रहे हैं आपको, ये ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो ये क्या बन जाएगा विपद जाल, डबल जय। ऐसे ही देखिए आप एक और उदाहरण देखिए, विद्युत ज्योति, विद्युत प्लस ज्योति, अगर तय हलंत है तो, हालांकि विद्युत में तय पूरा लिखते हैं हम, लेकिन अगर तय हलंत लिखा जाए तब हम क्या लिखेंगे विद्युत ज्योति। तो ये क्या बनेगा विद्युत ज्योति, विद्युत डबल जय और फिर आगे भी आधा जय है, विद्युत ज्योति। लेकिन अगर ये आ जाए विद्युत प्लस मय, विद्युत प्लस मय, अब देखिए इसमें फिर व्यवहार बदलेगा। अब तय के सामने पंचम वर्ण है मैं,
तो इसके, ये नासिक है, इसके प्रभाव से तय भी अपने ही वर्ग के नासिक के में बदलेगा। तो तय का नासिक क्या है? न है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? विद्युन्मय। विद्युन्मय, ये ऐसे बनेंगे। तो ये आप देख सकते हो। आप तो थोड़ा सा अंतर आप इनका समझें कि सामान्य नियम में और विशेष परिस्थितियों में क्या अंतर आ रहा है। सामान्य नियम में बदलेगा नहीं, एक जैसा ही रहता है। अब आप देखिए तय और झ का, जैसे तत् झटिका, तत् प्लस झटिका, तो ये तो जय में बदलेगा क्योंकि झ और जय एक उसके हैं। तो तत् झटिका, ऐसे सब तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों के हैं ये। अब देखिए तत् झटिका, इस तरह से आपका ये बनेगा। ठीक है, तत् झटिका हो गया। फिर आप देखिए लय के साथ, देखिए आप लय के साथ इसका व्यवहार देखिए आप। लय में तो आपके खूब मिल जाएंगे, उत प्लस लास, तो लय भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास। उत प्लस लेख, उल्लेख। तो ये इजी भी हैं और आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि विशेष परिस्थितियों में तय के साथ च पूरा वर्ग है, ये को छोड़ के, और लय और है और श है। ठीक है, अब आप आ जाइए है के साथ। है के साथ बड़ा इसका व्यवहार थोड़ा ध्यान देने की बात है कि जैसे उत प्लस हार है आया अब सामने। ठीक है, तो क्या बनेगा? तय का तो बनेगा द, और है के प्रभाव से ये क्या बन जाएगा? ध में परिवर्तन हो जाएगा। द में जब है की ध्वनि मिलती है तो वो अपने महाप्राण में बदलेगा, और द का महाप्राण क्या है? ध। तो तय का तो ध ऐसे कैसे रहेगा, और उसमें क्या मिलेगा? आपका ध बनेगा। तो है था तो ध बना, ये देखिए आप, और आ की मात्रा थी तो उत प्लस हार क्या बना? उद्धार बना। इसको जरा ध्यान से देखो भाई। ठीक है, ऐसे ही उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, इसको देखो तो क्या बनेगा? तय का तो द, आधा द है ये, और है का क्या बनेगा? ध बनेगा। तो ध इसमें लगाते हैं हम, आधा द। अब इसका मतलब क्या होता है? आधा द है ये और पूरा ध है, उद्धरण। ये देखिए आप, इस तरह बनते हैं। लेकिन सामान्य नियम में क्या था? देखिए आप, अगर उत के प्लस उत प्लस में अगर आहरण आ जाए, आहरण, तो आ स्वर आ गया, स्वर आते ही सामान्य नियम लगता है, और वो क्या? तृतीय